नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णम के एक बयान पर फिर से हिंदुत्व पर सियासत शुरू हो गई। प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस हिंदुत्व के रास्ते पर चलती है, जबकि बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए हिंदुत्व और धर्म को धंधा बनाकर रख दिया है। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले फिल्मों और सोशल मीडिया को परिवार की व्यवस्था पर चोट करने वाला बता दिया। पलटवार में बीजेपी ने कांग्रेस को अपना इतिहास पढ़ने की सलाह दे डाली तो सीएम बघेल ने बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव के समय हिंदुत्व पर खतरा होने की बात कही है। तो हिंदुत्व और ओटीटी को लेकर क्यों बिछाई जा रही है चुनावी बिसात, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सुनते हैं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा है हिंदुत्व को लेकर के, और उस पर बीजेपी के अजय चंद्राकर कैसे पलटवार कर रहे हैं। ये बयान पहले सुनिए। कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व के रास्ते पे थी। महात्मा गांधी की अनुयायी है कांग्रेस। महात्मा गांधी की प्रत्येक सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं। बीजेपी ने हिंदुत्व और हिंदुत्व धर्म के नाम पर धंधा किया है। बीजेपी ने लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है। बीजेपी ने धर्म के नाम पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए अपना हिंदुत्व प्रस्तुत किया है। किसी की कोई बपौती नहीं। हमने कहा बपौती है। हम तो जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है उनको स्वीकार करते हैं। हम चुनावी हिंदुत्व की बात नहीं करते। हम चुनाव के समय दत्तात्रेय गोत्र और जनेऊ ऐसा कान में लपेटते हुए नहीं दिखाते। हमारी आस्थाएं दिखाने के लिए नहीं है। राम मंदिर जो बन रहा है 600 साल का संघर्ष है। तो सुना आपने, हम हिंदुत्व का आडंबर नहीं करते, ये कहना चाह रहे थे बीजेपी के नेता अजय चंद्राकर। उधर ओटीटी को लेकर वीएचपी के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या बयान दिया और उसे किस तरह से काउंटर कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब बीजेपी बोलती है कि हिंदुत्व पर खतरा है। दरअसल खतरा बीजेपी की सत्ता पर है। सुनिए। कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों से और कुछ और कारणों से भारत की जो परिवार व्यवस्था है वह टूट रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से, फिल्म से, इन सब के द्वारा भी जो परोसा जा रहा है उससे भी परिवार की व्यवस्था में क्षरण आ रहा है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ये इनके पद खतरे में है और इसलिए उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है। जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। अरे कितने संस्कृति और कितने देश दुनिया के मानचित्र में आए, वो मिट गए, लेकिन भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू कभी खतरे में नहीं आए, चाहे कितने आक्रमणकारी आए, कोई भी परिस्थिति बनी। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। ये रहे हमारे सवाल आपके सामने। बीजेपी के लिए धंधा है हिंदुत्व और धर्म, कांग्रेस के आरोपों पर सियासत हुई गर्म। हिंदुत्व नहीं बीजेपी की कुर्सी पर खतरा, बघेल के बयान से कौन कौन बेफरा। ओटीटी की गंदगी से टूट रहे हैं परिवार, धर्म संस्कृति को लेकर सियासत हो रही अपार। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व और ओटीटी पर सियासत, बीजेपी कांग्रेस में क्यों छिड़ी है महाभारत, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए पहले तारुफ करा देता हूं मेरे मेहमानों का आपसे परिचय कराते हुए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी का। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर विमल चोपड़ा साहब। डॉक्टर विमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमित श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, मुझे ये बताइए
कि हिंदुत्व को लेकर के जो बयान दे रही है बीजेपी, वो ये कह रही है कि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस अपना गोत्र और जनेऊ दिखाने लगती है कोर्ट के ऊपर पहनकर, और वो हमें बता रहे हैं कि हमें हम हिंदुत्व, असली हिंदू नहीं है हम। तो किस तरह के उल्टे आरोप जो है वो लगाने का आरोप लगा रही है। देखिए अभिलाष जी, भाजपा के लोग दो कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना, यही उनमें उनकी मास्टरी होती है। रही बात हिंदू खतरे में है, तो मैं आपको बता दूं, ये पार्टी 1980 में बनी और तब से ये हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भावना का व्यापार करने वाले लोग हैं और जिस प्रकार से हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। और रही बात, आपको मैं बता दूं, कल आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी उपस्थित था। उन्होंने कहा गांधी जी से बड़ा कोई हिंदुत्ववादी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और रही बात हिंदुत्व, उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की कि हिंदुत्व का नाम है दया, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान। और बीजेपी ने कौन सा बलिदान किया मुझको बताइए। तो रही बात, जिस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राजनीति से धर्म को अलग करके देखना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए कि आज ये कह रहे हैं कि धर्म और संस्कृति आघात हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो आपके पास ही तो सेंसर बोर्ड है ना, आप ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप परमिशन ही क्यों देते हैं? आपकी सरकार है, आपके अपने वहां पर लोग हैं, बैन कर दीजिए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करिए, सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करिए। वो इनको करना नहीं है। इनके कार्यकाल में ऐसी फिल्म पास कर दी जाती है जो हमारे आराध्य का उपहास उड़ाने वाली फिल्म होती है, और हम जब कहते हैं कि आप इस पे माफी मांगिए, तो ये उस पे आज तक कोई भी बीजेपी का नेता कुछ कहने के लिए तैयार नहीं था। तो अब ये दो चीजें नहीं चलेगी, एक तो धर्म और धर्म का धंधा। धर्म का धंधा जिस प्रकार से किया जा रहा है, हमारी भावनाओं के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, और कहा जाता है बार बार हिंदुत्व खतरे में है। अभी इनके नेताओं का वक्तव्य मैं सुन रहा था, ये कहते हैं कि जनेऊधारी। अरे भाई, हम तो जिस दिन हिंदू परिवार में पैदा हो गए उस दिन से हम कट्टर सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, और मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने का अभिलाष जी, और उतना ही गर्व मुझे मेरे कांग्रेसी होने का है। लेकिन उसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डर किसको है? जिनकी राजनीति उस पर चलती हो, जिन्होंने हमने कहा ना, हम उस पार्टी के सदस्य हैं, महात्मा गांधी जी के हम अनुयायी हैं। और महात्मा गांधी जी का एक साफ संदेश था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो हम तो उस पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी चुनाव आते आते इनको 4.5 साल याद नहीं रहता, चुनाव आते ही आते इनको सारे मुद्दे याद आ जाते हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व की लड़ाई रहती है, इनके अस्तित्व के खतरे में आ जाता है, और इनको लगता है हम सत्ता से विमुख हो चुके हैं। तो ऐसा कौन से मुद्दे लाएं? आप देखिए, आज ज्वलंत मुद्दा कर्नाटक के बाद तो इनको समझ आना चाहिए कि इनको ज्वलंत मुद्दों पे बात करनी चाहिए। ये महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई पे बात नहीं करते, लोगों की घटती हुई कमाई पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते। ये बात करते हैं जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि धर्म आधारित ये बात करते हैं और भावनाओं से खिलवाड़ करने का जो काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है भावना का व्यापार ज्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभिलाष जी आप देखिए 2018 में इनकी 21 जगह सरकार हुआ करती थी 26 सहयोगी दलों के साथ। आज इनके 26 सहयोगी दल में से कई छोड़ के चले गए इनके अहंकार की वजह से, चाहे अकाली दल हो, जनता दल हो, शिवसेना हो, और आज ये 14 राज्यों में आ गए। मतलब कहीं ना कहीं इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, क्रेडिबिलिटी गिरी है। तो आप कब तक जनता को बगलाने का काम करेंगे? और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, ये हमेशा कहते हैं कि हम विरोध करते हैं राम, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का। अरे मैंने कहा ना, हमें तो गर्व है हमारे हिंदू होने का, और ये गर्व कोई बीजेपी का नेता छीन नहीं सकता। ठीक सर, मैं आता हूं सीधे डॉक्टर विमल चोपड़ा जी आपके पास। विमल चोपड़ा जी, देखिए, एक बड़ा काउंटर सवाल किया गया था जब ये कहा गया आलोक कुमार जी की तरफ से कि ओटीटी से समाज में विघटन पैदा हो रहा है परिवारों में, और ये कह रहे हैं अमित जी कि ओटीटी को नियंत्रण करने का, उस पर सेंसरशिप लगाने का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार का है। आप लोग ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं ले आते? और ये सिर्फ आलोक कुमार जी का कहना नहीं, बल्कि समाज भी महसूस करता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको देखा जाना चाहिए कि वो चलने लायक हैं या नहीं। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा एक चीज समझने है, कांग्रेस के प्रवक्ता इतने बड़े अधिवक्ता हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता, आप डिबेट में बैठे थे एक ही बात बोल करके बार बार उसी बात को घुमा करके बोलना और वही बात लाना और समय खाना, ये कहीं उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात, एक तो कांग्रेस को लोगों को ये समझना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी
ये कोई एक नहीं है, इनमें बहुत सारे जो है भिन्नताएं भी हैं। उनके अपने विचार है। विश्व हिंदू परिषद के उन्होंने रखा कि परिवार की परंपराएं टूट रही है, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये सारे सर्वे बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं, वो उसको कैसे कर रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है बोल रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं परिवार की संस्कृति खतरे में है, तो एक मुख्यमंत्री क्या समझ है उनकी, मेरे को ये समझ नहीं आता। वो कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे में। अब दूसरी बात आपको बोल दूं कि ये कह रहे हैं कि भाजपा का अस्तित्व खतरे में है। अरे 14 पार्टियां जो जाकर के बैठकें कर रही है, जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पटना में गुटुरगु कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ा कैसे जाए, वो नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने में जब पैदा हुई तब से वो इस बात को करते आ रही, हिंदुत्व की बात को करते आ रही है। उसने कभी ये नहीं कहा कि तुष्टीकरण करेंगे हम, कभी ये नहीं कहा कि हम राम मंदिर नहीं बनाएंगे या राम मंदिर हम जो है नहीं बनने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही इस देश की संस्कृति को लेकर के लड़ाई लड़ी है, और कांग्रेस ने मौका परस्ती का अपना चोला ओढ़ करके हमेशा बदला है मौका। कभी ये हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। सहबानो प्रकरण याद कर लीजिए साहब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसको किसने बदला? राजीव गांधी ने बदला संसद में ले जा करके। राम मंदिर का जब फैसला हो रहा था तो आपके वकील कपिल सिब्बल जाकर के बोलते थे नहीं, फैसला आगे बढ़ाइए, अभी मत कीजिए, इसको 2 साल आगे कीजिए, धारा 370 खत्म हुई। तो क्या कहते हैं इनके नेता कि हम सरकार में आएंगे तो फिर से 370 लाएंगे। अरे किस प्रकार की बात करते हैं आप? बात क्या कर रहे हैं आप कहते हैं बलिदान क्या किया? अरे इस देश में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, इसको श्रीवास्तव जी आप याद कर लीजिए। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, महात्मा गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन सत्ता लोलुप लोगों ने गांधी जी की बात नहीं मानी और उस कांग्रेस को हाईजैक किया और गांधी जी को अलग किया, और उस सत्ता के पाने के लिए उन लोगों ने उस कांग्रेस को अपने जेब में रख लिया। ठीक है। ये कांग्रेस गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। आपको बता दूं, कभी ये आई हो गई है, कभी एस हो गई है, कभी एल हो गई है, कभी डी हो गई है। गांधी जी की वो कांग्रेस गई। आप गांधीवादी नहीं है। गांधी के बात को सबसे ज्यादा झुटलाने वाला, उनकी बात को सबसे ज्यादा जो है किनारे रखने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस की पार्टी है। ठीक है। और गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन उसको भी सत्ता के लालच में नेहरू और गांधी परिवार ने अपनी जेब में रखा। ये बातें जो है आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी जनेऊ दिखाने वाली पार्टी नहीं है। कभी भारतीय जनता पार्टी जो है मंदिर में जाकर के दिखावा करने वाली नहीं है। राम मंदिर की लड़ाई यदि हमने लड़ी है तो उसके लिए संघर्ष किया है। ठीक है विमल जी, प्लीज। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं इस बीच में संजीव गुप्ता जी को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, मुझे ये बताइए, ये बार बार छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व, संस्कार, परिवार, धर्म, सनातन, धर्मांतरण, इन्हीं मुद्दों पर घूम फिर के पॉलिटिक्स क्यों आ जाती है? कभी कांग्रेस की तरफ से भी ये मुद्दा उछाल दिया जाता है, कभी बीजेपी की तरफ से भी। पहले हमें लगता था सिर्फ बीजेपी को सूट करता है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी आकर के उसी तरफ इशारा कर जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में जनरली ये अभी तक तो नहीं हुआ था, लेकिन अभी कुछ समय से ये हो रहा है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का मुद्दा था, गाय का मुद्दा था, गोबर का मुद्दा था, गौमूत्र का मुद्दा था, उसको पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। तो ये आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी एक समय हिंदुत्व, राम और तमाम जो इस तरह की जो चीजें थी उनको लेकर जो चलते थे, अब वो पूरी तरह कांग्रेस पार्टी और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ में चला गया है वो। तो अब देखिए, अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि चुनाव का वक्त है। चुनाव के वक्त में तो ये तमाम सब तरह की चीजें सारी होंगी ही। आपको एक बात मैं बता दूं कि भारत की राजनीति जो है, वो भारत की राजनीति मुद्दों के आधार पर बहुत पहले से जो लड़ी जाती थी वो बहुत काफी पीछे छूट गया है। अब भावनाओं के आधार पर लड़ी जाती है, और ये चीज
सारे राजनीतिक दल हैं, वो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या और दूसरे भी राजनीतिक दल हो, वो इसी भावनाओं के आधार पर लड़ने की कोशिश करती, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, वो राष्ट्र का मुद्दा हो, कोई जाति के नाम पे लड़ता है। अब जाति के नाम पे तो राजनीतिक पार्टियां भी बनती हैं इस देश में। तो वो जो राष्ट्रीय चरित्र का जो अभाव है वो शुरू से इस देश में रहा है कि हम एक राष्ट्र हैं, एक तरह से सोचते हैं, हम राष्ट्र आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र प्रथम, इस टाइप की जो बातें हैं केवल बातें बस है राजनीतिक दलों में। और सीधी सी बात है कि किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का एक उद्देश्य होता है और सभी राजनीतिक दल उसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैं वापस आता हूं अमित श्रीवास्तव जी आपके पास। क्या अमित श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ में यही बड़ी वजह है कि अब कांग्रेस भी चाहती कि हिंदुत्व पर ही दो चार हाथ हो जाए? क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के आपने जितना काम कर लिया है, आपको लगता है कि बहुत कंफर्टेबल है, और ये जो कहा जाता है कि बीजेपी की पिच है, इस पर आपने इतना भरोसा जता लिया है कि अगर इस पर भी दो दो हाथ होंगे तो आप उसमें जीत जाएंगे, क्योंकि बाकी जगह इस तरह के मुद्दों को कांग्रेस छूने से भी डरती है। और हम देख रहे हैं कि आपके केंद्रीय नेतृत्व से लोग यहां आते हैं और इन मुद्दों पर बयान देकर चले जाते हैं ताकि एक फील्ड सेट हो जाए इस पर बातचीत करने की। देखिए अभिलाष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप सभी चीजों को समझते हैं। मैं आपको बता दूं, पीस तो जनता सेट करती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछले बार की 15 सालों की जो भ्रष्टाचारी सरकार थी, जो कट करप्शन और कमीशन पे चलती थी, छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका। रही बात, हमने लगातार जो हमने मुद्दों को छुआ तो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती थी, हमने उसके अनुरूप हमने काम किया। और एक जनमानस में ये विश्वास आया कि एक लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी सरकार यहाँ पर काम कर रही है। और लगातार हम काम करते गए और इन 4.5 सालों में हम जनता के लिए, मैंने हमेशा कहा है कि हम टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं और जनता के बीच में हमारी क्रेडिबिलिटी है। और जब लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, तो यूं ही नहीं कहते। जब पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होती है तो ऐसे ही नहीं होती। और जब लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ अब तरक्की का गढ़ बन गया है, तो लोग ऐसे ही नहीं कहते। इतनी सारी योजनाएं हमने लाई। और रही बात, क्या छत्तीसगढ़ के राजधानी से लगा हुआ कौशल्या माता का मंदिर 15 साल बीजेपी के नेताओं को दिखा नहीं, जो धर्म आधारित राजनीति करते हैं? लेकिन हमने वहां पर हमने उसको पूरा व्यवस्थित भी किया, जीर्णोद्धार भी किया। रामपथ गमन पे वैसे ही आपने बात हमने की, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद गांव, गरीब, आदिवासी, युवा और गौ माता के अच्छे दिन छत्तीसगढ़ में आ गए, जैसे भैया ने कहा। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग पॉजिटिव राजनीति करें। अपने अस्तित्व की लड़ाई और मुद्दावीन हो चुकी छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और यहां के कुछ नेता जो जनता का जनाधार खो चुके हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जिस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। अभी बहुत ही सम्मानित विमल भैया कह रहे थे कि हमारे यहां बहुत डिफरेंसेस हैं, तो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी में बीजेपी ए है, बीजेपी बी है, बीजेपी आर है, बीजेपी एस है, इतने सारे डिफरेंसेस हैं, सर्वफल इतना है। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए। एक सशक्त लोकतंत्र में विपक्ष का होना अति आवश्यक है, लेकिन पॉजिटिव वे में राजनीति होना चाहिए। जन कल्याणकारी सरकार यहां पर काम कर रही है, और आपको अगर लगता है हम मुद्दा कुछ गलत हो रहा है, आप उसका विरोध करिए, लेकिन हमने ऐसा कोई मुद्दा यहां पर इनको दिया ही नहीं है। आज जनता खुश है, उनकी आंखों की चमक बताती है कि यहां पर जब वो कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, ठीक है सर, ठीक है, क्रेडिबिलिटी बहुत तगड़ी है। और यही बेचैनी है। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी के पास आऊंगा मैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व को लेकर के कांग्रेस बाकी प्रदेशों की अपेक्षा, देश की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में ज्यादा कंफर्टेबल है? कांग्रेस की बात कर रहा हूं, और कांग्रेस के से ही उसका कंपेयर कर रहा हूं, बीजेपी से नहीं। कांग्रेस बाकी प्रदेश में की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में क्या ज्यादा? जी, आप गांव जाके देखिए, गांव वालों के विचार सुनिए। ये भूपेश है तो भरोसा ये किसका रहा है? कांग्रेसियों का है, कोई आम जनता नहीं कह रही है जी। आज कांग्रेस के नेता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं पेपर में भी विज्ञापन दे रहे हैं भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन भूपेश है तो छत्तीसगढ़ में धोखा है, ये आपको बता दे रहा हूं। और ये कह रहे हैं 15 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार। अरे 2003 में आपको पटकनी हमने दी थी, आपकी सरकार को उखाड़ के फेंका। फिर 2008 में आप आए थे कुश्ती लड़ने, हमने आपको परास्त किया। 2013 में आपको पटकनी दी, एक बार आप जीत गए तो बड़ा छाती फुला करके बोल रहे हैं अरे आपके झूठे वादों से आप जीत गए, लेकिन इस चुनाव को आप हारने वाले, बता दे रहा हूं। और ये आप राम वनगमन पथ की बात कर रहे हैं, आपने देखा है जाकर के? आप देखें कभी राम वनगमन? वो सड़क को नाम दे दिया गया राम वनगमन पथ। हो गया क्या राम वनगमन पथ? क्या किया आपने?
और ये बताइए, राम मंदिर बन रहा था देश में, तब राम के अस्तित्व पर प्रश्न कौन उठा रहा था? कांग्रेस के लोग, कि राम काल्पनिक है। आपने राम मंदिर 70 साल में क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने राम का मंदिर। आप तो वक्त के अनुसार अपनी जो है स्थिति, मनस्थिति बदलते रहे। कभी आप तुष्टीकरण में जाते हैं, कभी हिंदुत्व पर। आपको लगता है आज हिंदुत्व से वोट मिल रहा है तो आप इधर आ रहे हैं, कल लगेगा आपको तुष्टीकरण से वोट मिलेगा, अभिलाष जी, 10 सेकंड। ठीक है, ठीक है, फैसला लेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपके पाला बदलने से, सोच बदलने से कुछ नहीं होने ठीक का। है सर। अब देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है। ठीक सर, देश की ठीक है संस्कृति को सर, समय खत्म हो रहा है। मुझे संजीव जी के पास आना। मैं ये चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं, जी। यदि कांग्रेस हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है तो यह हमारी सफलता है कि हमने उसको अपने पीछे लाया है। और ये उनको मजबूरन आज जो है तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ करके सत्ता बचाने के लिए हिंदुत्व के पीछे आना पड़ा है। चलिए ठीक है, चलिए आप ही ने जो पॉइंट दिया उसी से मैं संजीव जी के पास आता हूं। संजीव जी, क्या अब हम ये मान लें कि जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी कांग्रेस दोनों उठा रही है, इस बार छत्तीसगढ़ में पहली बार हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? या आपको लगता है नहीं, ये सिर्फ सियासी हवेबाजी है, जनता तो केवल काम पर वोट करेगी? नहीं, देखिए, ये काम पर तो वोट करती है जनता, ये स्वाभाविक सी बात है कि सड़क है, बिजली है, पानी है और भी दूसरी जो चीजें हैं, उन सारी चीजों पे तो वोट करती है जी। लेकिन ये जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो लगातार यहाँ पे चुनाव कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इस बार के चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा। हिंदुत्व का अलग अलग जगहों पे जो चीजें हुई हैं, जो बीरनपुर की घटना हुई है और भी दूसरी चीजें हुई हैं, जो लगातार एक परसेप्शंस जो तैयार हो रहा है धीरे धीरे अलग अलग विषयों पे, अलग अलग चीजों पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुद्दा भी हावी रहेगा इस चुनाव में। और जनता बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक उस तरह भी सोच रही है जनता, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आने वाले चुनाव में, तो इस बार का जो चुनाव है, मुझे ऐसा लगता है कि 2003 से लेकर अभी तक के जो चुनाव हुए उससे थोड़ा सा अलग रहेगा और मुद्दे भी कुछ हट के रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ में इस वक्त बड़ा शवाब पर है बीजेपी और कांग्रेस का। जनता के दिलों में ये मुद्दा कितना ज्यादा असर दिखाएगा? क्या कांग्रेस को हिंदुत्व की राह पर चलने का फायदा मिलेगा? क्योंकि बीजेपी कम से कम मान रही है कि हमसे पीछे ही सही लेकिन हिंदुत्व की राह पर तो वो चल दिए हैं। या बीजेपी जिस तरह से हमेशा हिंदुत्व को अपने पाले में लेकर आती रही है, एक बार फिर वो उन्हीं के पाले में जाएगा, वक्त बताएगा। शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, शुक्रिया संजीव गुप्ता जी, शुक्रिया डॉक्टर विमल चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम लोगों का शुक्रिया, नमस्कार।